जय हिंद। तो चलिए फिर से आज हम नए एक वीडियो लेकर आए हैं। वो वीडियो 9th क्लास से कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर आपको इतना अच्छा से समझ में आएगा। फिर आप कहिएगा, लास्ट में जो कहना होगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वो लास्ट में करना है। पहले आपको दिखना है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति होता क्या है। आप इसी के लिए हमारे वीडियो को क्लिक किए होंगे कि हाँ, हमें यह वीडियो से क्या हो पता चल जाए कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के परिभाषा क्या होता है और सूत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है कार्य। पहला नंबर क्या है? कार्य यानी कि WORK, वर्क। देखिए कार्य होता क्या है। हम, आप या कोई भी किसी भी काम को करते हैं, तो किसी भी काम को करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? ताकत लगाते हैं। यानी कि हम इस बोर्ड को धकेल रहे हैं, तो किस तरफ धकेल रहे हैं? अपने बल की तरफ धकेल रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, ताकत की तरफ धकेल रहे हैं, तो वही बल लगा रहे हैं। तो किसी भी काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? बल लगाया जाता है। तो वही कहता है कि बल की दिशा में, यानी मान लीजिए कि ये कोई 50 kg का क्या है, वस्तु है। इसको हम यहाँ से ठगेल रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं? ठगेल रहे हैं। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आए हैं। इस 50 kg के वस्तु के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आए हैं। तो हम क्या किए? इसका दूरी तय कराए। दूरी तय कराए, इसमें क्या लगा? बल लगा। बल लगा ना, तो बल लगा और दूरी तय कराए, तब ना हमको पता चला कि हाँ, हम क्या किए? वर्क किए। आज जब वहाँ वस्तु है वहीं पे छोड़ देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह काम किया है? तो हम यह वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाए तो बल लगा, ताकत लगा और दूरी तय करना पड़ा। तब क्या हुआ? हम काम किए। तो यही काम यानी कार्य किसके दिशा में? बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल। अब देखिए, कार्य बराबर बल के दिशा में, बल के दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी के गुणनफल, के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, यानी वर्क कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। कार्य को WORK, वर्क, बराबर क्या किए? बल लगाए। क्या लगाए? बल यानी फोर्स। फोर्स आगुने क्या करे? दूरी तय कराए, यानी दूरी, इसको S से सूचित करते हैं, दूरी को S से। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं। आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। आप बिल्कुल अच्छा से देखते रहिए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ? कार्य बराबर यानी वर्क बराबर बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो यही ना हम लिखे हैं, कार्य बराबर यानी वर्क बराबर बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल। देखिए, गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। हो गया। तो बल, तो यहाँ से चलते हैं। W बराबर क्या लिखेंगे? बल को F से दर्शाते हैं और दूरी को कैसे दर्शाते हैं? S से दर्शाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, तन्नी को नोट करके, तन्नी को नोट है कि W यानी कार्य का SI मात्रक। कार्य का SI मात्रक। SI मात्रक किसका? WORK, वर्क का क्या होता है? जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल। अब देखिए, बल, बल यानी फोर्स। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और दूरी का क्या होता है? दूरी यानी S का क्या होता है? मीटर में होता है। दूरी को मीटर में। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तो एक फार्मूला हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं? अब W को जूल में, है कि W कैसा है? मतलब जूल।
बल का क्या होता है? बल का न्यूटन। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। जूल बराबर न्यूटन मीटर, डब्लू बराबर बल गुने दूरी। डब्लू बराबर बल गुने दूरी और जूल बराबर न्यूटन मीटर। यही आपका हो गया कार्य बराबर बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो चलिए ऊर्जा की तरफ चलते हैं। ऊर्जा यानी ऊर्जा कहने का मतलब है एनर्जी। एनर्जी आप अक्सर ही सुने होंगे कि एनर्जी, हम ये नहीं काम करेंगे हमको एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, या हम इतना काम कर लिए 8 घंटा काम कर लिए मेरा एनर्जी पूरा डाउन हो गया है, अब हिम्मत नहीं कर रहा है कि हम काम करें। तो क्या होता है? जो हम काम करते करते यानी काम किए, कार्य किए, कार्य करते करते क्या हो गया? थकान हो गया। उसी थकान को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा है ये ना है, काम कहाँ से होगा? ऊर्जा है ये ना है, काम कहाँ से होगा? तो वही कहते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हमारे पास कितना काम करने की क्षमता है, जितना क्षमता है उतना ही करेंगे। मान लेते हैं कि मोटा टगरा है, एगो हमने निहन पातर है, कितना काम करेगा? वो तनका ज़्यादा काम करेगा, हम थोड़ा सा कम कम करेंगे। तो ऊर्जा एनर्जी तो किसके क्षमता पर निर्भर करता है? कार्य करने की। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा क्या किए? कार्य करने की क्षमता। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता दोनों तो बराबर है। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इसको भी जिस प्रकार हम वर्क WOR के वर्क यानी कार्य का SI मात्रक क्या था? जूल। क्या था? जूल। कार्य का SI मात्रक जूल था। उसी प्रकार कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का भी क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है। इसमें कोनो खास ज़्यादा नहीं है। एनर्जी क्या होता है कि हमारे पास कितना एनर्जी, हम कितना काम करने की मेरे में क्षमता है, उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। आगे चलते हैं शक्ति की तरफ। तो शक्ति, शक्ति ये तीनों है ना, तीनों आपस में बराबर है। कहिए प्रति इकाई, प्रति इकाई समय, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में की गई कार्य को शक्ति कहते हैं। अब देखिए शक्ति, मेरे में कितना शक्ति है, कितना हम कम समय में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये नहीं शक्ति हुआ। नहीं कहता है तुमको कितना शक्ति है। देखते हैं हम अगर मान लेते हैं कि दौड़ लगा रहे हैं, हम 5 राउंड मारेंगे इतना मिनट में, लेकिन तुमको देखते हैं कि तुम कितना मिनट में मारते हो। तो क्या हुआ? इसमें समय भी आ गया, क्योंकि शक्ति का बात हो रहा है कि मेरे में जितना शक्ति रहेगा उतना क्या करेंगे? स्पीड दौड़ेंगे। कम शक्ति रहेगा कम स्पीड दौड़ेंगे। तो वही कहता है प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में की गई कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। प्रति इकाई समय में की गई कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो अब यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए P से शक्ति हो गया, शक्ति यानी कि पावर, पावर हो गया। क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं किस हिसाब से? समय के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। समय के हिसाब से क्या कर रहे हैं?
कार्य कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, पावर लग रहा है, किस हिसाब से, W के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, कितना समय में, तो T समय में। क्या समय में, T समय में। अब देखिए शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, फिर इधर नोट में लिख लीजिए, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो मान लीजिए एक तो ये सूत्र हो गया P बराबर W/T, एक तो सूत्र हो गया ये, इस पर न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब अगर इसका SI मात्रक के आधार पर तोड़े तो कैसा होगा, P यानी शक्ति का SI मात्रक वाट, तो वाट को किससे दर्शा सकते हैं, W से, तो W वाट बराबर कार्य को किस में करते हैं, तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, हम बताएं जूल। कार्य का SI मात्रक जूल, यहाँ लिख देते हैं, कार्य उसमें भी लिखे थे, कार्य का SI मात्रक जूल, जिसको J से सूचित करते हैं, और T समय यानी कि T का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो पावर शक्ति का क्या है, वाट है, ये क्या है, कार्य का जूल है, और बटे समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, समय का सेकेंड होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, W बराबर क्या लिख सकते हैं, W बराबर जूल पर सेकेंड, W बराबर जूल पर सेकेंड। यही आपका तीनों का परिभाषा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।